हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मेरी डायरी से और मैं हूँ ज्योति। तो जो कहानी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जिसे बहुत गुस्सा आता रहता था। तो एक लड़का 11-12 साल का, उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके गुस्से वाले स्वभाव से बहुत परेशान थे। पहले पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा छोटा है, लाडला है, इसलिए इतना चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता है, बड़े होते होते ठीक हो जाएगा। लेकिन 10, 11, 12 साल की उम्र तक भी उसका स्वभाव वैसा ही रहा। अब पेरेंट्स को चिंता होने लगी थी कि हम कैसे इसके स्वभाव में चेंज लाएं, कैसे इसका बिहेवियर चेंज करें, क्योंकि वो बच्चा पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता था, गुस्से में बहुत कुछ बोलता रहता था। ये नहीं देखता था कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, बस सबको कुछ भी कह देता था। पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि बच्चा अच्छी बातें सीखे, लेकिन नहीं, वो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता था। तो पेरेंट्स आपस में डिस्कस करने लगे कि हम कैसे और किससे कंसल्ट करें ताकि हमारे बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ जाए। तो जैसे हम सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा होता है इंसान जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिसकी हम हर बात मानते हैं, तो वैसे ही उस बच्चे की भी एक फेवरेट टीचर थी स्कूल में। तो पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम इसकी टीचर की हेल्प लेंगे। वो उसके टीचर के पास पहुंचे और उन्होंने बच्चे के बिहेवियर के बारे में टीचर को बताया। स्कूल में बच्चा बहुत खुश रहता था, लेकिन घर आते ही बहुत चिड़चिड़ा, गुस्से में, किसी से अच्छी तरह बात नहीं करता था। तो टीचर ने पेरेंट्स की बात सुनी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बच्चे से बात करूंगी, मैं कल आपके घर आऊंगी, मैं बच्चे से बात करूंगी। तो टीचर अगले दिन उनके घर आई। बच्चा बहुत खुश था अपनी फेवरेट टीचर को घर में देख के। वो बैठ के अपनी टीचर से बातें कर रहा था। तो बातों ही बातों में टीचर ने पूछा कि क्या बात है, स्कूल में तो आप बहुत खुश रहते हो, घर में आप बहुत चिड़चिड़े रहते हो। तो बच्चे ने कहा कि मुझे मालूम है कि चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा करना गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मुझे कैसे गुस्सा आ जाता है और मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। तो टीचर ने कहा चलो ठीक है, हम एक गेम खेलेंगे। समर वेकेशंस हो रही थी, तो टीचर ने कहा समर वेकेशंस के बाद मैं देखूंगी कि आप उस गेम में किस लेवल तक पहुंचे हो। बच्चा बहुत खुश हुआ कि मैम क्या गेम है। टीचर ने कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए, दिन में कभी भी जब भी गुस्सा आए, आप एक कील लोगे हैमर के साथ, घर के पीछे एक दीवार टीचर ने उसको दिखाई कि आप इस दीवार पे वो कील लगा दोगे एक, जब भी आपको गुस्सा आएगा, और उसके नीचे डेट लिख दोगे कि इस दिन मुझे गुस्सा आया और इतने बजे और ऐसे। बच्चे ने कहा ठीक है। अब टीचर ने कहा कि ईमानदारी से गेम खेलना। अब क्योंकि वो टीचर बच्चे की फेवरेट टीचर थी, बच्चे ने कहा ठीक है, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ ये गेम खेलूंगा। अब टीचर उनके घर से चली गई। अब जब भी बच्चे को गुस्सा आता, वो कील और हैमर उठाता, घर के पीछे जाता, दीवार पे वो कील ठोक के आ जाता, नीचे डेट लिख देता। अब एक ही दिन में 20-22 कील उसने लगा दी। अब अगले दिन फिर ऐसे ही, फिर उतनी ही कील लगी। अब थर्ड डे फिर वो जब भी उसको गुस्सा आए जाए और कील लगाए। अब उसने कहा कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है मुझे कील लगानी पड़ती है, वो भी घर के पूरा घूम के पीछे जाओ और दीवार पे। ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा गुस्सा ही कंट्रोल कर लूं। तो जब भी वो बच्चा किसी अपने पेरेंट्स की बात पे चिढ़ता या उसे किसी बात पे गुस्सा आता, तो उसी के दिमाग में ये आता कि अब मुझे जाके कील लगानी पड़ेगी। तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा और तीसरे ही दिन से जो कील वो ठोक रहा था पीछे दीवार पे, उसकी संख्या कम होने लगी। चौथे दिन और कम होगी, पांचवें दिन थोड़ी सी और, एक दो कील कम होते 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 जब तक 40 दिन की समर वेकेशंस खत्म हुई, उससे पहले 2 दिन पहले ही उस बच्चे ने दीवार पे कोई कील नहीं लगाई, क्योंकि वो दिन भर गुस्सा ही नहीं हुआ, चिड़चिड़ा ही नहीं हुआ, किसी को उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। और वो बच्चा अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि मुझ में खुद में चेंज आई है, मैं कितना खुश रहता हूँ, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ। और वो जैसे ही स्कूल गया उसने अपनी टीचर को बताया कि पिछले 2 दिन से मैंने वहाँ कोई कील नहीं लगाई, मैंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। टीचर बहुत खुश हुई, उसने कहा मैं शाम को आपके घर आके देखूंगी। शाम को टीचर चॉकलेट्स लेके आई
और जब देखा दीवार पे खूब सारी कील लगी हुई हैं, उस बच्चे ने सब कील के नीचे डेट डाली हुई है और पिछले 2 दिन से उसने कोई कील वहां नहीं लगाई थी और उस दिन थर्ड डे भी कोई कील वहां अभी तक नहीं लगी थी। टीचर भी बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैम अब मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ इस गेम में, किस लेवल तक, मैंने क्या गेम फिनिश कर ली? तो टीचर ने कहा, गेम अभी फिनिश नहीं हुई है। अब आप जब पूरा दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे, खुश रहोगे, एक एक कील निकालते जाओगे हर दिन। जिस दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बिल्कुल किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं की, एक कील निकाल लोगे। तो बच्चा वैसे ही करने लगा। अब हर दिन वो ट्राई करता था, मैं खुश रहूं, अपने गुस्से पे कंट्रोल, और ऑटोमेटिकली उसके गुस्से पे उसका कंट्रोल हो गया था। अब वो चिढ़ता नहीं था। अब उसे लगता था कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं मेरी भलाई के लिए, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अब वो अपने पेरेंट्स को भी समझने लगा था, दूसरे लोगों को भी समझने लगा था। और ऐसे करते करते अब कील निकालते निकालते, क्योंकि हर दिन एक कील वो निकाल रहा था, ऐसे ही 5 महीने बीत गए और तब आखिरी कील निकली। वो टीचर के पास गया कि मैम आज मैंने लास्ट कील भी निकाल दी है, अब आप बताइए कि मैं इस गेम के किस लेवल तक पहुंचा हूँ। टीचर ने कहा, आज शाम को मैं आपके घर आऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। टीचर फिर चॉकलेट्स और मिठाइयाँ लेके उसके घर आई और उसको कहा कि चलो दीवार देखते हैं। जब वो पहुंचे दीवार देखने, तो दीवार पे एक भी कील नहीं थी, उसने सारी कील निकाल ली थी। तो टीचर ने कहा, अब आपको दीवार पे क्या दिख रहा है? उस बच्चे ने कहा, अब तो सिर्फ जहां जहां कील लगाई थी वो होल, वो निशान दिख रहे हैं और कुछ नहीं। तो टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि जब आप किसी को कुछ बुरा कहते हो, गलत कठोर शब्द कहते हो, तो दूसरों के दिल पे ऐसे ही निशान बन जाते हैं। इसलिए चाहे गुस्से में भी हो, लेकिन किसी को कभी कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। बहुत ही सोच समझ के बात करनी चाहिए, नहीं तो ये निशान जैसे दीवार पे रह गए हैं। आपने कील निकाल ली है लेकिन दीवार पे निशान रह गए हैं। आप सॉरी भी किसी को बोल देते हो, गलत अगर किसी को कुछ कहते हो उसके बाद आप सॉरी भी बोल देते हो, फिर भी वो घाव उनके दिल पे रह जाते हैं। अब बच्चा समझ गया था कि उसको कैसे किसी से बिहेव करना चाहिए और टीचर ने उसको चॉकलेट्स और मिठाइयाँ देके कहा कि आप इस गेम के विनर हो। अब उस बच्चे के बिहेव में सचमुच इतने महीनों से, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया अपना गुस्सा कंट्रोल करने की, खुद को चेंज करने की, तो वो उसकी आदत हो गई कि खुश रहना, चिढ़ना नहीं, दूसरों को समझने की कोशिश करना। तो उस बच्चे के बिहेवियर में ऐसे बहुत चेंज आया। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर लंबे समय तक हम कोई चीज प्रैक्टिस करें, अपनी गलत आदत को छोड़ने की प्रैक्टिस करें, तो हम उसे छोड़ देते हैं और अच्छी आदतें हमारी रूटीन में आ जाती हैं। ये कहानी एक और सीख हमें देती है कि हमें, चाहे हम गुस्से में भी हों, किसी को कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि फिर आप चाहे सॉरी बोल लो, वो लोग आपसे खुश भी हो जाएं कि इसने सॉरी कहा है, लेकिन उन शब्दों के जो निशान हैं वो उनके दिल पे रह ही जाते। तो इसलिए हमें किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।